जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। राज्य स्तरीय पल्स पोलियो अभियान का सीएम शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सिविल सेवा एवं भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 के चयनित अभ्यर्थियों से आज संवाद होगा। साथ ही दोपहर 12:30 बजे जयपुर से पचपदरा के लिए रवाना होंगे। देखिए, पचपदरा पहुंचकर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक HRRL रिफाइनरी का करेंगे विस्तृत निरीक्षण। रिफाइनरी उद्घाटन की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। शाम को 6:55 पर पचपदरा से लौटकर जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो पचपदरा आज जाने वाले हैं सीएम, क्योंकि पीएम पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उससे पहले तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण विस्तृत तौर पर करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा आज जाएंगे। रोशन संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, आज सीएम के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम जो है वो काफी व्यस्त कार्यक्रम है। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 10 बजे राज्य स्तरीय प्लस पोलियो अभियान है, इसका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री आवास से, जिसके बाद में मुख्यमंत्री 11 बजे मन की बात जो कार्यक्रम है उसका प्रसारण जो है वो सुनेंगे। सिविल सेवा परीक्षा में 2025 में जो चयनित अभ्यर्थी है, भारतीय वन सेवा के चयनित अभ्यर्थी है, उनके साथ जो है ये मन की बात कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री आवास के ऊपर मुख्यमंत्री सुनेंगे। इसके बाद में करीब 12:15 बजे जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे और जोधपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए बालोतरा स्थित जो पचपदरा है वहां पर जाने का कार्यक्रम है। चूंकि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान का प्रस्तावित दौरा है, ऐसे में पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ HRRL जो रिफाइनरी जो कंपनी है उनके अधिकारियों के साथ एक जो बैठक भी है, सभा स्थल की जो तैयारियां है उसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो जायजा लेंगे। जो निरीक्षण स्थल जो है, कार्यक्रम स्थल है, वहां पर जो है संगठन की ओर से जो तैयारियां की जानी है, सरकार की ओर से जो तैयारियां की जानी है, इस संबंध में भी जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो दौरा करेंगे। करीब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है पचपदरा रिफाइनरी में 3 घंटे से ज्यादा जो है वो वहां पर रुकेंगे। करीब दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक जो है मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे। सभी जो तैयारियां जो की जा रही है उनका बारीकी से निरीक्षण जो किया जाएगा। इसके बाद में करीब 5:40 के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पचपदरा से जोधपुर के लिए लौटेंगे। करीब 7 बजे जो है वो जयपुर पहुंचने का मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। बढ़ते आगे, प्रदेश में मौसम का अलर्ट आपको देंगे। राजस्थान के 26 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली में 3 इंच तक झमाझम बरसात हुई। जैसलमेर, बाड़मेर में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। तो कहीं पर आप देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है आंधी बारिश को लेकर। तो कहीं पर पारा 43 डिग्री पहुंचा है, यानी कि अभी भी वहां पर भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है। तो कहीं पर झमाझम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। 26 जिलों में आज आंधी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली में 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। जैसलमेर, बाड़मेर में पारा अभी भी 43 डिग्री पहुंचा हुआ है। तो ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बारिश की, जहां पर बांसवाड़ा, उदयपुर में बारिश दर्ज की गई है। लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर में अभी भी लोग यहां पर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और इधर भीलवाड़ा में जून माह की प्री मानसून बारिश ने ऊपर माल क्षेत्र की वादियों को नई खूबसूरती से भर दिया है। अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित प्रसिद्ध मैनाल जल प्रताप जो इन दिनों पूरे वेग के साथ बह रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ऊंचाई से गिरता दूधिया पानी, चारों ओर फैली हरियाली और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। सप्तांत पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचकर
प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं और मनमोहक नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि समय से पहले जलप्रपात के पूरे प्रवाह में आने से पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है, जिससे स्थानीय व्यापार को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने पर्यटकों से जलप्रपात के आसपास सुरक्षा नियमों का पालन करने, जोखिम वाले स्थानों से दूर रहने की और बढ़ते आगे, अलवर शहर के हनुमान सर्किल के पास एक होटल की पार्किंग में बीती रात खड़ी कार में आग लग गई। आग से कार पूरी तरह से जल गई। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट फिलहाल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ललित गुजो निवासी सिंदरा दौसा किसी काम से अलवर आया था। इस दौरान उसने कार को होटल की पार्किंग में खड़ा किया था। इस बीच अचानक कार में आग लग गई, जिसे आसपास मौजूद लोगों के सहयोग से बुझाने का प्रयास किया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल गई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। होटल की पार्किंग में ये कार खड़ी थी, जब अचानक से कार, आप देखिए, कार में लपटें उठने लगी और उसके बाद से आग ने पूरी की पूरी कार को अपनी जद में ले लिया। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगने की आशंका बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर समय रहते काबू पाया। होटल की पार्किंग में ये कार खड़ी हुई थी, जिसमें अचानक से आग लग जाती है और तभी धुंध होकर ये पूरी कार जल जाती है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। हालांकि आसपास से पूरा ट्रैफिक गुजर रहा था, जो किसी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आग फैल भी सकती थी। होटल की पार्किंग में खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर है। मौके पर जो राहगीर थे वो कुछ देर के लिए वहां पर खड़े रहे। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है, अन्यथा एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब राजस्थान तक पहुंच गई है। इस हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार आरोपी चेतन चौधरी का कनेक्शन जोधपुर से निकला है। जांच में खुलासा हुआ है कि वारदात से पहले चेतन सिया गोयल को जोधपुर और उदयपुर भी लेकर आया था। आखिर कौन है चेतन चौधरी, कैसा रहा उसका अतीत और जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी चेतन का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार चेतन चौधरी जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे के पास पलासनी गांव का रहने वाला है। चेतन के पिता बाबूलाल सिरवी और उनके भाई लंबे समय से पुणे में किराना और ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करते हैं। इसी दौरान चेतन की मुलाकात सिया गोयल से हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। जांच के मुताबिक सिया गोयल के पिता का प्रॉपर्टी ऑफिस चेतन के पिता की दुकान के ठीक सामने था। कॉलेज के दिनों में दोनों की पहचान हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हालांकि चेतन ने अपने इस रिश्ते को परिवार और दोस्तों से काफी हद तक छिपा कर रखा। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या से पहले दोनों कई बार साथ घूमने गए थे। पिछले साल दिसंबर में चेतन सिया को जोधपुर लेकर आया। दोनों ने मेहरानगढ़ किला देखा और शहर के एक 5 स्टार होटल में 2 दिन तक रुके। इतना ही नहीं, मई महीने में दोनों उदयपुर भी गए थे। पुलिस जांच के अनुसार चेतन सिया को उस लग्जरी होटल में लेकर गया था जहां उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग होनी थी। बताया जा रहा है कि चेतन ने अपने दोस्तों से भी ये बात छिपाई थी कि वो परिवार को बताए बिना सिया के साथ आया है, क्योंकि उसे डर था कि उनके रिश्ते की जानकारी घर वालों को हो जाएगी। चेतन के परिवार की बात करें तो वो 4 बहनों का इकलौता भाई है। परिवार खेती और व्यापार से जुड़ा रहा है। कोविड के दौरान कारोबार प्रभावित होने के बाद चेतन गांव छोड़कर पुणे चला गया ताकि पिता के कारोबार में हाथ बटा सके। वहीं अब केतन हत्याकांड के सामने आने के बाद पलासनी गांव में उनके परिजन और परिचित गहरे सदमे में हैं। कई लोगों का कहना है कि चेतन का स्वभाव शांत था और किसी ने भी कभी ऐसी घटना की कल्पना नहीं की। मेरे को घटना के बारे में पहले कोई मालूम नहीं था, अखबार में आया जब भी मालूम पड़ा। चेतन करीब 1.5 साल में नहीं आया अभी गाँव में। गई गर्मी में शादी वगैरह थी तो भी उनका बाबूलाल के परिवार से कोई नहीं है, क्योंकि धंधे में आदमी कम नहीं है। अब एक नजर इस पूरे मामले पर डालते हैं। 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले पर घूमने के दौरान सिया गोयल के मंगेतर केतन अग्रवाल की खाई में गिरने से मौत हो गई। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और घटनाक्रम के आधार पर पुलिस ने सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया।
दोनों पर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है ताकि पूरी साजिश का खुलासा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए श्याम चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम आज होने वाली है। प्रदेश के 50,000 बूथों और मंडल पर यह कार्यक्रम सुना जाएगा। बूथों पर मन की बात कार्यक्रम के साथ डिजिटल लर्निंग प्रशिक्षण भी किया जाएगा और सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का 135वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रदेश कार्यालय में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और कई प्रदेश पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। तो पीएम का मन की बात कार्यक्रम आज है। डिजिटल लर्निंग प्रशिक्षण भी इसमें होगा। पिछली बार आपको बता दें कि 43,220 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया था और इस बार 50,000 बूथों का लक्ष्य रखा गया है। तो मन की बात के साथ डिजिटल लर्निंग प्रशिक्षण भी आज दिया जाएगा। आज पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम है। प्रदेश भर के 50,000 बूथों और मंडल पर यह कार्यक्रम को सुना जाएगा। बूथों पर मन की बात कार्यक्रम के साथ डिजिटल लर्निंग प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का 135वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रदेश कार्यालय में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कई सारे प्रदेश अधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, जहां मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। पिछली बार जैसा हमने आपको बताया कि 43,220 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया था और इस बार जो टारगेट रखा गया है, जो लक्ष्य रखा गया, वो 50,000 बूथों का रखा गया है।